प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से 40 से 50 साल लगता है। हाँ जी। तो कम से कम तक हैं? 40 से 50 साल कम से कम तक। कब से पुरुषार्थ शुरू हुआ? तमो प्रधान कब थे ब्राह्मण? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण तमो प्रधान कब हुए? अरे ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण पहले तमो प्रधान बनेगा या दूसरे ब्राह्मण पहले तमो प्रधान बनेंगे? जो ब्राह्मण चोटी, पहला ब्राह्मण चोटी का, वो ही सबसे पहले तमो प्रधान बनता है। फिर त्रेता में आकर के वो ही सबसे जास्ती सतो प्रधान बनता है। त्रेता युग ही शूटिंग का निमित्त बनता है। इसलिए षष्ठी चक्र में त्रेता युग में मुखिया आत्मा कौन दिखाई गई? राम सीता दिखाई गई। तो वो राम सीता वाली आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है, राम बाप की आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, तब से तमो प्रधानता की शुरुआत माने। उनकी बात है, सारी दुनिया की बात नहीं है। 76 से तमो प्रधान 40 वर्ष ऐड किए तो कौन सा वर्ष आया? 2016-17 आया। 77 संपूर्णता वर्ष था। संपूर्ण आत्मा राम के रूप में प्रत्यक्ष हुई। दूसरे शब्दों में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष हुई। शंकर अर्थात त्रिनेत्री, ज्ञान के तीसरे नेत्र वाले के रूप में प्रत्यक्ष हुई। लेकिन क्या सतो प्रधान थी? नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष उन्हें हुए। ये तब तक के लिए है जब तक आत्माओं का बाप शिव, जो परम पिता कहा जाता है, वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार रूप में, प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। और वो प्रत्यक्ष होता ही तब है जब सारी दुनिया में, 500 करोड़ की बाहरी दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी और एडवांस की ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अंधेरा फैल जाता है। सब अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं। सबको अनिश्चय पैदा हो जाता है। किसके ऊपर है? बाप के ऊपर। मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? अनिश्चय पैदा हो जाता है। आत्माओं का बाप संगम युग में बाप आया हुआ है आत्माओं का। लेकिन किसमें पार्ट बजाय रहा है? किस गर्भ महल में है? अनिश्चय पैदा हो जाता है। एक एक करके सारे ब्राह्मण परिवार के टूटने लग पड़ते हैं। ऐसा माया विकराल रूप धारण करती है फाइनल पेपर में। तो दूसरों को देख देख करके उनकी भी जान निकल जाती है। अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। एडवांस की दुनिया में भी अनिश्चय बुद्धि,
अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे टाइम पर घोर अंधेरी रात्रि में शिव बाप संसार में प्रत्यक्ष होता है। जरूर पहले श्रेष्ठ बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा या 500 करोड़ के बीच में? श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में पहले प्रत्यक्ष होता है, जिन्हें कहते हैं शिव की अष्टमूर्तियां, अष्टदेव। छोटे से परिवार के अंदर राजधानी का छोटा रूप तैयार होता है। अनिश्चय बुद्धि वालों की दुनिया में किसी को पता ही नहीं पड़ता ये कहां पैदा हुआ, कहां राजधानी तैयार हो गई। धीरे धीरे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण उस राजधानी को पहचानते हैं। जो पहचानते जाते हैं वो उस राजधानी में ऐड होते जाते हैं। माला तैयार होती जाती, 8 की माला, 108 की माला, ब्रह्मा की 1008 आत्माओं की माला, 16,108 की माला। सारी मालाएं धीरे धीरे प्रत्यक्ष होती जाती। जिनके सामने प्रत्यक्ष होता जाता वो अमर बन जाते। फिर दोबारा उनको अनिश्चय बुद्धि होने का सवाल है ही नहीं, मृत्युलोक में जाते ही नहीं, क्योंकि अमरलोक में आ गए। अमरलोक में आ गए तो 21 जन्म तक मृत्यु का सवाल ही पैदा नहीं होता। अध्यांत में बात चल रही थी याद की बात चल रही थी। याद नहीं करेंगे अर्थात योग नहीं लगावेंगे। किससे योग? बाप से योग नहीं लगावेंगे, लगाव नहीं लगावेंगे तो योगाग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इसलिए पुराने जमाने में आग प्रज्वलित करने के लिए क्या करते थे? 2 लकड़ियों को घिसते थे, एक दूसरे के ऊपर रख करके, और उसकी लकड़ी के घिसने से आग पैदा हो जाती थी। तो ये भी याद का रहस्य है कि ये लक्कड़ बुद्धि की तो बात हो सकती है कि कोई लक्कड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि आत्मा है, परंतु शिव बाप तो उसे ज्ञान दे करके पारस बुद्धि बनाते हैं ना। तो जिसको पारस बुद्धि बनाते हैं अव्वल नंबर में, वो आत्मा में शिव बाप की याद की पावर समा जाती है। कैसी पावर? शिव भी ज्योति बिंदु, और वो पत्थर बुद्धि बनी हुई आत्मा भी ज्योति बिंदु, और बिंदु बिंदु उसे घिसेंगे तो जैसे लकड़ी में घिसते हैं तो आग पैदा हो जाती है, ऐसे बिंदु बिंदु को घिसा तो आग पैदा हो गई। तो योगाग्नि कहते हैं इसको। अब जो लक्कड़ बुद्धि है, लकड़ी तो जल जाएगी है? मान लो पत्थर बुद्धि है तो पत्थर का क्या होगा?
पत्थर को आग में डालेंगे तो क्या होगा? तेज अग्नि में डालें तो क्या होगा? है लावा बन जाता है पत्थर। जैसे भूकंप बड़े बड़े आते हैं ना विनाश काल में, और अभी भी, तो धरती के अंदर है पत्थर, मिट्टी नहीं है, आग भरी हुई है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है इसके अंदर, धरणी माता के अंदर, और ज्वाला देवी बनी हुई है। तो वो अंदर जो पत्थर हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वो सब लावा बन जाता है। और लावा तो बहुत तेज अग्नि होती है। तो वो पत्थर बुद्धि आत्मा भी अग्नि बन जाती है। इसलिए जो शिवलिंग सात्विक यादगार बनाई गई थी द्वापर के आदि में, वो लाल पत्थर का दिखाया जाता है। पीले पत्थर भी तो होते हैं, सफेद पत्थर भी तो होते हैं, लाल पत्थर का क्यों दिखाया गया? इसीलिए दिखाया गया कि लोग समझें कि कोई पत्थर बुद्धि आत्मा है तो क्या बन जाती है? लाल अंगारा बन जाती है अग्नि की तरह। अब उस अग्नि को जो याद करेंगे, लिंग क्या हुआ? जो लाल पत्थर का लिंग है वो क्या है? शिवलिंग है। शिव को लिंग होता है क्या? शिव को तो होता नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको इंद्रियां होती हैं। तो जो काम इंद्रिय को जीतना मुश्किल होता है, काम जीते जगत जीत कहा जाता है। ऐसे थोड़ा ही कहा जाता क्रोध जीते जगत जीत, लोभ जीते जगत जीत, नहीं। काम इंद्रिय जीते, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो काम इंद्रिय की बात है, तो शिव की तो बात है ही नहीं। वो तो इंद्रियां और देह धारण ही नहीं करता। और हाँ, स्वर्णिम संगम में जाने के लिए है? स्वर्णिम संगम में जाने के लिए हाँ। 100% आत्मिक स्थिति, 100% पवित्रता बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो पहले नंबर में जाने वाला प्रजापिता है। और क्यों अकेला है? बच्चे के साथ चलते हैं, नंबर 1 चलते हैं। हाँ, बच्चे भी साथ में। राजधानी एक से नहीं बनेगी, राजधानी संगठन चाहिए। हाँ, 16-18 के आसपास स्वर्णिम संगम शुरू होता है ना बाबा? है 2016-18 के आसपास हाँ हाँ स्वर्णिम संगम शुरू होता, तो प्रजापिता संपूर्ण 100% पवित्रता होता। हाँ जी। तो पवित्रता में आप प्रवेश नहीं करते ना बाबा? पवित्र सोल में, पवित्र वाणी में आप नहीं प्रवेश करते। हाँ, ना आत्मा का बाप शिव। अरे शिव बाप को वानप्रस्थी होकर के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जब बच्चा बड़ा हो जाए, आप समान हो जाए, तो पाठ कहाँ चलेगा बाबा? वानप्रस्थी कहाँ चलेगा? विदेशियों के लिए पाठ चलेगा साकार में? किसमें प्रवेश करके चलेगा बाबा? सूर्यवंशियों के लिए पार्ट है बाप का, कि विदेशियों के लिए और दूसरे धर्म वालों के लिए पार्ट है। शिव बाबा आकर के सूर्यवंशी की स्थापना करता है कि सभी धर्मवंशों की स्थापना करता है? सूर्यवंशियों की स्थापना करता है। हाँ, जो फेल हो जाते हैं जो चंद्रवंशी अपने आप बन जाते हैं। तो ये स्वर्णिम संगम के बाद शिव आपका पाठ, हमारा शिव बिंदी का पाठ किस रात में चलेगा? जब शिव बाबा का विरुद्ध है, मैं आप समान बना कर जाता हूँ, तो एक को बना दिया ना आप समान, तो हो गया बेहद का बाप, वो ही शिव बाबा है। तो परिणाम वापस चलते हैं बाबा? हैं? परिणाम वापस चलते हैं क्या? शिव जो है वो वापस गया या नहीं गया किसी को कैसे पता चलेगा? जबकि उसका सैंपल ज्यों का त्यों एक तैयार कर दिया, पता चलेगा? बस बाबा उसकी दुकान संभालने से मतलब है। हाँ,
हाँ अभी ने बताया कि पढ़ाई भविष्य किस जन्म के लिए है, भविष्य किस जन्म के लिए, हाँ जी। लेकिन उस 21 में एक इस संगम पर भी है ना उस 21 में एक जन्म इस संगम पर भी है ना। संगम पर जो जन्म है वो अभी हुआ नहीं है, हमारा दिव्य जन्म हो गया, हमारा दिव्य जन्म हो गया, हम परमात्मा के बच्चे बन गए, बन गए, आज बन गए और कल, आज निश्चय बुद्धि जन्म ले लिया, निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया, और अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु हो गई, तो बने बने न बने बराबर हो गया, और किसी की गारंटी है। लेकिन महाशिवरात्रि के बाद तो हाँ, महाशिवरात्रि के बाद जो देखे, जो इन कानों से सुने, लेकिन वो समय भी अभी का ना है बाबा। नहीं अभी नहीं है, ये संगम का ही है ना। अभी तो नहीं है, अभी दिव्य जन्म कहाँ है हमारा। दिव्य जन्म माने एक बार जन्म ले लिया फिर हम मरेंगे ही नहीं, निश्चय बुद्धि हो गए तो हो गए हमेशा के लिए। लेकिन अभी माना इसी शरीर में वो भी बातें ना बाबा, इसी शरीर के साथ महाशिवरात्रि के बाद आत्मा चेंज हो जाएगी कि यही आत्मा निश्चय अनिश्चय वाली रहेगी? आत्मा चेंज हो जाएगी, लेकिन तो आत्मा कोई तो चेंज होना है। होता बाबा, आत्मा अभी शरीर में देह भानी है, और वहाँ आत्मा आत्मा भी मनी हो जाएगी, बाप के बच्चे बन जाएंगे। वास्तव में शरीर तो वही रहते ना बाबा। फिर शरीर को पकड़ लिया, शरीर छूटता ही नहीं। और बाबा महाशिवरात्रि और स्वर्णिम संगम दोनों में कौन सा पहले होगा? महाशिवरात्रि शुरू ही होगी। महाशिवरात्रि का मतलब है शिव के जन्म से, शिव का आने का पक्का निश्चय हुआ, और उस आत्मा के लिए महाशिवरात्रि हो गई है। शिवरात्रि स्वर्णिम संगम दोनों में कौन से पहले होगा? अरे एक के लिए नहीं होगा, नंबरवार के लिए होगा, सब के लिए नहीं होगा। जिनका पुरुषार्थ उस समय पक्का होगा उनके लिए होगा, माने 8 के लिए होगा। हाँ शिवरात्रि भी एक के नहीं हो, शिवरात्रि एक के लिए सबके लिए। बाप कहते मैं अकेला नहीं जाता हूँ, मैं अकेला शांति धाम सुखधाम में चला जाऊंगा क्या, कि बच्चों को साथ लेके जाऊंगा? तो फिर अकेले की बात क्यों करते हो? महाशिवरात्रि माना सब। हाँ जी, सब नहीं, 8 पहले जो आत्मिक स्थिति में पक्के पक्के स्थित हो जाएं, वो सब हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के बाद, हाँ, महाशिवरात्रि पर सब इकट्ठे हो जाएंगे 500 करोड़ आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति तो नंबरवार होता बाबा, लेकिन शिवरात्रि तो सबको एक आत्मा एक तरफ, दूसरा पूरा दुनिया एक तरफ ना बाबा। वो विरोधाभास हो गया, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, ये हो गया विरोधाभास। सारी दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है, वो महाशिवरात्रि। एक आत्मा जो है वो अंधकार में नहीं है, इसलिए कहा कि सारे अज्ञान के अंधे विरोध करने वाले, और एक सोझरा है, इसलिए कहा वो शिवरात्रि नहीं है, शिवरात्रि उसके बाद की बात है। ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर जो देखे जो सुने, उसके लिए रात्रि या दिन क्या होगा? दिन होगा, रात्रि थोड़ी होगी। हाँ। तो देखो नई दुनिया की बादशाही भी मिलती है, और पुरानी दुनिया के ऊपर भी तुमको कोई पहचान ही नहीं पाता कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी जो राजधानी स्थापन होती है नई दुनिया की पुरानी दुनिया के बीच में, उनको वो पकड़ पाते हैं? उसमें जासूसी कर पाएंगे? उसमें जासूसी नहीं कर सकते। तो तुमको तो फिर अनगिनत प्राप्ति हो जाती है, कितनी बादशाही मिलती है। ये वंडर है ना बच्ची,
कि कितना इन सभी वर्ल्ड का नुकसान हो जाता है, और तुम्हारा नुकसान हो जाता है कि फायदा हो जाता है? तुम्हारा तो फायदा हो जाता है। मिरुआ मौत मलू का शिकार, तो तुम ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के शिकार ही हो। तुम्हारे पास ज्ञान का धनुष है, ये शरीर रूपी धनुष है जिससे तुम पुरुषार्थ करते हो। ये इतना लचीला होना चाहिए ना कि जितना चाहो उतना ईश्वरीय सेवा कर सको। ईश्वरीय सेवा में फ्लॉप नहीं आना चाहिए। तो देखो कितना नुकसान होता है दुनिया का, सारी दुनिया का नुकसान सब खत्म और तुम्हारा फायदा हो जाता है। तो बाबा इतना एकदम तुमको कराते हैं, तुम्हारे लिए कराते हैं सारी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो तुम बच्चों को खुशी होती है ना, अरे बाबा का तो कमाल है। क्या कमाल है? पुरानी नरक की दुनिया के बीच में रह करके और कौन सी दुनिया स्थापन करा देते हैं? स्वर्ग की दुनिया स्थापन करा देते हैं। हाँ, और उन विदेशियों को ईर्ष्या भी आती है कि नहीं? और उन विदेशियों से प्रभावित होने वाले जो भारत की गवर्नमेंट है, प्रजातंत्र, उनको भी ईर्ष्या आती है। ये है कहाँ? ढूंढ पाते हैं? उनको ढूंढ भी नहीं पाते हैं, पकड़ पाते हैं? तो देखो ये वंडरफुल नॉलेज है ना, वंडरफुल बाप, वंडरफुल नॉलेज लेने वाले वंडरफुल बच्चे, है कि नहीं? हाँ, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। सो नई दुनिया की स्थापना पहले जब पूरी होती है, राजधानी की स्थापना पूरी हो जाती है, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी। तो ये जो सूर्यवंशी हैं, हाँ, वो ही बचते हैं, बाकी शूद्रवंशी खलास हो जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है सबका। क्योंकि इस समय में एक तरफ है शूद्रवंशी और एक तरफ है तुम्हारा ब्राह्मणवंशी, ब्रह्मावंशी। तो प्रजापिता ब्रह्मा वो तो हुआ बाप का बच्चा, ठीक है ना बच्चे? अब बताओ, जब परीक्षा होगी, माया का फाइनल पेपर आएगा, तो कितने बचेंगे? है एक ही बचेगा, वो किसी के प्रभाव में आने वाला नहीं है। और उस एक से अनेक नंबरवार तैयार होंगे। पहले 8 पक्के सूर्यवंशी बनेंगे नंबरवार, जिनसे दुनिया की ऊंचे से ऊंची राजधानी, 100% पक्की राजधानी स्थापन हो जाएगी। छोटी सी राजधानी बनेगी या बड़ा रूप में बनेगी? छोटी सी राजधानी बनेगी। उस राजधानी में राजा रानी भी होंगे, क्या राज्य अधिकारी भी होंगे या नहीं? 8 में ही, उस 8 के छोटे से परिवार में राजा रानी भी होंगे, ऊंचे नीचे राज्याधिकारी भी होंगे और राज परिवार के सदस्य भी होंगे। राज परिवार होता है तो राज परिवार के भांति होते हैं या नहीं?
सदस्य होते हैं या नहीं, कम हो या ज्यादा, होते जरूर हैं। उनमें फिर दास दासी बनने वाले भी होंगे और कोई चांडाल भी बनने वाला जरूर होगा। भले एक जन्म में ही बने, लेकिन बनेगा जरूर। माने पूरी राजधानी स्थापन होगी या अधूरी राजधानी स्थापन होगी? है पूरी राजधानी का फाउंडेशन पड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे जो 108 की माला है वो मन के भी ऐड होते जाएंगे। जो बाबा ने बोला है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक मन का दूसरे मन के को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। माना 2028 तक पूरी राजधानी 108 राजाओं की तैयार हो जाएगी। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो पूरे जोश शोर से दुनिया में विनाश भी शुरू होगा या नहीं होगा? है, जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आया। अनुसार बाप को गालियां देते हैं। हर बात में क्या लगा देना चाहिए? कुछ भी होता है समझ में नहीं आता है तो क्या कहना चाहिए? ड्रामा। ऐसी अवस्था बच्चों की चाहिए। जब तक अवस्था नहीं हो तो फिर पुरुषार्थ भी कैसा है? पहले तो अवस्था अपनी अडोल चाहिए। कुछ भी हो, भल कोई बड़ा तूफान आ जावे, भूकंप हो जावे, मगर मन बुद्धि स्थायी रहना चाहिए, अडोल रहना चाहिए। माया के तूफान तो ढेर के ढेर आवेंगे। क्या? जब तक 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तब तक ये माया के तूफान तो आते ही रहेंगे, पिछाड़ी तक आवेंगे। क्या? ये माया के तूफान ठहरने वाले नहीं हैं। तो अवस्था मजबूत चाहिए। कई बच्चे तो पुरुषार्थ करते तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितने जास्ती तूफान आते हैं, जितना माया प्रकोप करती है, उतना उनका पुरुषार्थ तीव्रतर होता जाता है। बाप के साधारण बच्चे होंगे या असाधारण बच्चे होंगे? हैं? असाधारण बच्चे होंगे। तो बाप कहते हैं जितना जो पास होता जाएगा माया की परीक्षा में उतना वो ऊंच पद पावेगा। राजधानी में ऊंचे और नीचे पद तो होते हैं ना। सबसे अच्छे चित्र ये त्रिमूर्ति, गोला और झाड़